एक बार की बात है, राउरकेला के पास एक छोटा सा गांव था जहां रामकिशन नाम के एक बहुत ही ज्ञानी और नेक बुजुर्ग रहते थे। गांव के सब लोग उनकी इज्जत करते थे और उनसे सलाह लेने आते थे। रामकिशन दादाजी का एक प्यारा पोता था, आर्यन, जो अभी जवान हो रहा था। आर्यन बहुत होशियार था, लेकिन कभी कभी उसके मन में बड़े बड़े सपने आते थे और वो थोड़ा भटकने लगता था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आकाश में लाल नारंगी रंग बिखर रहे थे, रामकिशन दादाजी और आर्यन अपने घर के आंगन में बैठे दबैरे। दादाजी ने एक गहरी सांस ली और आर्यन की आंखों में देखते हुए कहा, बेटा आर्यन, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हें जिंदगी भर काम आएगी। आर्यन उत्सुकता से उनकी तरफ देखा। दादाजी ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत साल पहले की बात है, एक राजा था जिसे अपने देश और प्रजा से बहुत लगाव था। उसके पास सब कुछ था, धन, दौलत और शक्ति। लेकिन एक दिन वो बीमार पड़ गया और उसकी सेहत बिगाड़ने लगी। वैद्यों ने हाथ खड़े कर दिए। राजा बहुत दुखी था कि वो अपनी प्रजा के लिए और कुछ नहीं कर पाएगा। एक दिन एक ज्ञानी साधु राजा के महल में आया। उसने राजा की हालत देखी और कहा, महाराज, आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक खास दवा चाहिए। राजा ने पूछा, कौन सी दवा महाराज? साधु ने कहा, आपको उस व्यक्ति की कमीज पहनी होगी जो दुनिया में सबसे खुश है। राजा ने तुरंत अपने सेवकों को भेजा। सेवक पहले बड़े बड़े शहरों में गए, राजाओं और महाराजाओं से मिले, बड़े व्यापारियों और सेठों से मिले। सबके पास बहुत पैसा था, लेकिन कोई भी पूरी तरह खुश नहीं था। किसी को और दौलत चाहिए थी, किसी को और शक्ति और किसी को और इज्जत। सबके अंदर कोई ना कोई कमी थी। सेवक निराश होकर लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक गांव में एक किसान को देखा जो अपने खेत में काम कर रहा था। वो पसीने से लटपट था, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। वो खुशी खुशी अपने काम में लगा हुआ था और गुनगुना रहा था। सेवकों ने सोचा, चलो इससे पूछते हैं। उन्होंने किसान से पूछा, भाई, क्या तुम खुश हो? किसान ने हेस्ट हुए कहा, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास एक छोटा सा खेत है, मेरा परिवार है और 2 वक्त की रोटी है। मैं शुक्रगुजार हूँ भगवान का। सेवकों की आंखों में चमक ए गई। उन्होंने किसान से उसकी कमीज मांगी, लेकिन जब किसान ने अपनी कमीज उतरी तो उन्होंने देखा कि उसके पास कोई कमीज थी ही नहीं। वो सिर्फ एक धोती में काम कर रहा था। सेवक हैरान रह गए और वापस लौटकर राजा को पूरी बात बताई। राजा ने जब ये सुना तो उसकी आंखें खुल गईं। वो समझ गया कि असली खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि संतुष्टि और सादगी में है। उसने उसी पाल से अपनी जिंदगी जीने का तरीका बदल दिया और धीरे धीरे वो ठीक होने लगा। कहानी खत्म होने के बाद दादाजी ने आर्यन की आंखों में देखा और प्यार से कहा, देखा बेटे, असली खुशी और सफलता किसी बड़े पद या बहुत सारे पैसों में नहीं होती। वो होती है संतुष्टि में, मेहनत में और ईमानदारी में। जब तुम सही रास्ते पर चलोगे, जब तुम लोगों का भला सोचोगे और जब तुम अपने छोटे छोटे काम में भी खुशी ढूंढोगे, तभी तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। भटकना आसान है, लेकिन सही राह चुनना मुश्किल। हमेशा याद रखना कि तुम्हारी असली दौलत तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारी नेकी और तुम्हारा चरित्र है। ये तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आर्यन ने दादाजी की बातों को अपने दिल में उतार लिया। इस दिन से उसने अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव किए। उसने मेहनत करना सीखा, छोटे छोटे पालों में खुशी ढूंढनी सीखी और हमेशा सही रास्ते पर चलने का निश्चय किया। और सच में वो एक दिन अपने दादाजी की तरह ही एक ज्ञानी और संतुष्ट इंसान बना। क्या आप भी इस कहानी से कुछ सीख पाए या